Hey loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है योर फ्यूचर स्पाउसेज रिएक्शन, मे बी jealous reaction, maybe possessive reaction. If someone else is interested in you and वो कैसे ट्रीट करेंगे और लाइक क्या होगा उनका रिएक्शन, ओके, और वो कितने आपके लिए प्रोटेक्टिव और कितने पोसेसिव और कितना आपको चाहने वाले, कितना आपको ओन करने वाले होंगे, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर आपके लिए दो ऑप्शंस हैं फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ये है आपके नेम इनिशियल्स, ओके। सो विच एवर इज़ योर नेम इनिशियल यू कैन चूज़ दैट, ओके। सो येस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। ओके वेट, चलो इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं। पाइल नंबर 1 ट्विन फ्लेम, पाइल नंबर 2 पॉसिबिलिटीज़, ग्रास इज़ ग्रीनर, ठीक है। सो विच एवर इज़ कॉलिंग योर मोस्ट, विच एवर इज़ योर इंट्यूशन, यू कैन चूज दैट। ऑलराइट, सो येस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सही है। सो येस, आई विल सी यू दैट। हेलो, वेलकम टू ग्रुप नंबर 1। जिसने पहला ग्रुप चूज़ किया है, फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस गाइस, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। ओके, सो हम चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज अभी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप। दिस इज़ एस ऑफ wands। ओके, ग्रुप नंबर 1 4 of wands। okay, interesting। ace of wands, 4 of wands, ace of cups। ऑल राइट, और है यहाँ पर आपके लिए 7 of wands। पाइल नंबर 1 करंट एनर्जी में आपके पास 2 एस आए हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर दीज 2 एसेस? दिस इज़ अबाउट न्यू स्टार्ट, ठीक है। एस इज़ ऑलवेज अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लव, न्यू थिंग। मतलब कोई भी चीज़ जो कि आपकी लाइफ में से ख़त्म हो चुकी थी या फिर अभी आई ही नहीं, ज़रा उसी चीज़ की स्टार्टिंग होगी ना, दैट इज़ द एस, ओके। सो ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग है यहाँ पर एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है कि यू आर समवन के जो मे बी यू आर स्ट्रगलिंग, यू नो, करंट एनर्जी में यू आर स्ट्रगलिंग। मे बी आपको नहीं समझ के क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्या नहीं। मे बी यू आर जस्ट फिगरिंग इट आउट नाउ। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यू नो, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपका माइंडसेट हो सकता है, आपका लिमिटेड सोर्सेज हो सकते हैं, या फिर आपकी अपनी लिमिटेड थिंकिंग हो सकती है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसने आपकी लाइफ में मतलब देयर इज़ अ लाइक अ शॉर्टेज ऑफ समथिंग, या फिर आप बोलो तो कमी है किसी चीज़ की, ओके। बट ये 4 of wands, ये 11 की एनर्जी है। सो whoever is connecting to angel number 1111, you literally should manifest this, claim this angel number 1111 to fulfill your wishes, okay। सो आपकी अफर्मेशन लिख सकते हो, या फिर आप लिटरली पे द ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, ठीक है। ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रुप नंबर 1। आई एम ऑल्सो सीइंग समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स कमिंग इन टू योर लाइफ करंटली, ओके। चाहे कितनी भी स्ट्रगल्स थी, चाहे कितना भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहा है, बट अब जो ये फेज़ है ना ग्रुप नंबर 1, दिस फेज़ इज़ अबाउट गोइंग टूवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन, लिटरली, यू नो। अब आपको एक नई डायरेक्शन में, एक नए दिशा में जाना ही जाना है, बिकॉज़ बहुत हो गया।
नो इट वाज लिटरली इनफ जो आपने अपने साथ किया या लोगों ने आपके साथ किया. ऑब्वियसली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट जो भी हुआ जो भी नहीं हुआ यू नीड टू लेट इट गो. ओके, और जस्ट गो विद द फ्लो. अब जो होगा अच्छा ही होगा. क्या चीज़ें जो आ सकती हैं आपकी लाइफ में नई, उसमें से जो टॉप पर तो है मोहब्बत, न्यू लव, न्यू पैशन, न्यू रिलेशनशिप. ठीक है, मतलब आपकी जो लव लाइफ है उसकी एक तो पहले नंबर पर शुरुआत होने वाली है. और ये 4 of Wands लिटरली इट इज़ गोना मैच्योर. ठीक है, ये रिश्ता मैच्योर होगा. आई मीन जो शुरू हुआ है तो एंड भी इसका मतलब लिटरली थ्रू आउट द लाइफ, जब तक आप लोग बूढ़े नहीं हो जाते, इसी को कहते हैं रिश्ता मैच्योर होना. सो ये एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ वेरी वेरी मैच्योर एनर्जी टुडे. इसको देख के मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी फील हो रही है. ओके गाइस, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक. ओके गाइस, कैसा ये फ्यूचर स्पाउस का आपके रिएक्शन रहने वाला है? करंट एनर्जी तो बड़ी ही सॉलिड थी आपकी. ओके, कैसा रहने वाला है ये रिश्ता? ओके, 2 of Wands, 10 of Swords, 10 of Swords, the Star, and 2 of Swords. ओके, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है जी? नाइट ऑफ Swords, सो मैनी Swords एनर्जी. आई मीन लिटरली दिस पर्सन इज समवन. 2 of Pentacles, एक तो 2 बहुत आ रहा है. 2, 2 and 2, 222. एंजल नंबर 222 भी आपको क्लेम करना चाहिए बिकॉज इट इज़ कमिंग योर वे. गाइस, ग्रुप नंबर 2, सॉरी ग्रुप 2 बना दी मैंने आपको, बट आई थिंक दिस इज़ ग्रुप 1. बट आपके लिए 2, 2 and 2, 222 एनर्जी आई है. दैट इज़ अबाउट रीयूनियन या फिर यूनियन. ठीक है, वो सब लोग जो कि बिछड़ गए अपने साथियों से, अपने प्रेमी से या फिर वटेवर, या फिर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले गए हो या फिर सेपरेशन में बात चली गई है. दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस. ठीक है, आपके बहुत जल्द विद इन 1 वीक इनकी तरफ से आपका कोई ना कोई मैसेज जो है वो आएगा, कोई कांटेक्ट होगा. और जो लोग अभी सिंगल हो या फिर डाइवोर्स हो चुका हुआ है और अब आप जो हो नया पार्टनर जो है तलाश रहे हो, तो आपके लिए भी यहाँ पर यूनिवर्स का बहुत ही प्यारा सा कोजी सा मैसेज है कि जस्ट वेट एंड वॉच. यू सी वेट यहाँ पर थोड़ा सा होगा बिकॉज यू कैन सी द स्टार कार्ड. बहुत ही सुंदर, बहुत ही मैग्नेटिक मेस्मराइजिंग सा कार्ड है. मतलब यू वुड हैव टू वेट बट नॉट टू मच. ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है बट थोड़ा सा आप लोग वेट करें. यहाँ पर सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आनी. सोर्स 1 एक, ये सोर्स 2, सोर्स 3, सोर्स 3 तो आपकी एनर्जी में सोर्स के कार्ड ही आ गए हैं 6 कार्ड्स में से. ठीक है, 3 सोर्स के हैं. लिटरली डिस्क्राइबिंग सम कम्युनिकेशन इज़ कमिंग लिटरली. ठीक है, कोई कम्युनिकेशन आ रही है, कोई बात करने, मतलब कोई बात आप किसी से जाके करोगे. यू विल लिटरली टॉक टू समवन, यू विल लिटरली गेट अ मैसेज. ठीक है, कोई टेक्स्ट, कोई कॉल, ये सब चीज़ें लिटरली होने वाली इफ़ यू क्लेम दिस. ओके, अच्छा, पर्सन की एनर्जी क्या है? जेलसी की या पोसेसिवनेस की? ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी है तो दे आर वेरी इम्पल्सिव. ट्रूली वेरी वेरी इम्पल्सिव, वेरी रिएक्टिव. एकदम से गुस्सा इनको आ सकता है लिटरली, और एकदम से रिएक्ट करेंगे. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी शादी नहीं हुई इनसे, ठीक है, अभी तक, और आप उनको ऐसे पता चलता है कि आप किसी और से शादी कर रहे हैं या आपकी शादी हो चुकी, दे विल लिटरली रिएक्ट लाइक nobody else, like fire. whatever. बातों में इंसान
किसी को भी पीछे छोड़ सकता है, ठीक है, बोलने में या फिर गुस्सा दिखाने में, या आप ऐसा बोलो तो कम्युनिकेशन पावर्स में डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ अ विनर। ठीक है, पहले तो आपको कॉल करेंगे, उसके बाद आपसे पूछेंगे ये सब क्या मतलब क्या चल रहा है, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दो बड़े वो, अगर वो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड है आप पे। तो पहले तो बातचीत से मसला हल करने की ये कोशिश करेगा इंसान, ठीक है। और अगर वाकई में सब सच है और वाकई आप ही उनको छोड़ कर जा रहे हो, you can see the 10 of swords. This person is someone who literally can do anything for getting you. To be honest, group number 1, let me be very clear here. ये जो आपका फ्यूचर स्पाउस है ना, दिस इज़ सिंगल, एब्सोल्युटली सिंगल, ठीक है। आई मीन ऐसा नहीं है कि आपको भी कह रहा है कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ शादी करो, और ख़ुद भी कहीं पर शादी कर रखी है। नो, ठीक है। अगर मतलब लिटरली जिसके लिए भी आप देख रहे हो फ्यूचर स्पाउस, ना तो उसके साथ रिलेशनशिप में कोई और होगा, ऐसे नहीं कि 4 और फंसाई हुई हैं लड़कियां और आपको भी कह रहा है जी तुम भी मेरी जो है ना गर्लफ्रेंड बन जाओ, तो मैं बड़ा पसेसिव हो रहा हूँ तुम्हारे लिए। नो, दे आर एब्सोल्युटली सिंगल। ना तो इसकी कोई वाइफ है, ना तो इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है। प्लीज़ मेक दिस थिंग क्लियर ओवर है। और अगर ऐसा कोई है कि जिसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, या फिर वो कमिटेड है, या फिर वो इंगेज्ड है, या फिर ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ और एक्स्ट्रा मैरिटल चलाना चाह रहा है, तो दिस इज़ अ गुड बिग नो फ्रॉम यू, ठीक है। वो ऐसा पहली बात है, करे भी तो जस्ट इग्नोर हिम, ऑब्वियसली ही इज़ नॉट ट्रू। सच थोड़ी है, सच्चे थोड़ी होते हैं ऐसे लोग झूठे। तो दिस वाज जस्ट टू क्लैरिफाई कि मतलब आप किसी के धोखे में मत रहना, ठीक है। ना तो उधर उसकी बीवी खुश है और ना ही वो आपको खुश रखेगा, ठीक है। इट सिंपली मीन्स दैट। सो एनीवेज, व्हाटएवर द केस इज़, whoever they are absolutely single। और इसी वजह से भी इनको ज़्यादा मतलब रिएक्शन जो है वो आ रहा है, ठीक है। बिकॉज़ उन्होंने तो अपना, जिसे बोलते हैं ना, पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट, इन्होंने तो सब कुछ अपना आप ही को समझा था और आप ही से जो है वो शादी के सपने जो है वो सजाए थे। मे बी दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ अ बिट, हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा वो परेशान हो ज़्यादा, या फिर रिएक्शन आएगा, ऑब्वियसली रिएक्शन आएगा। और ये रिएक्शन 10 of swords की एनर्जी है, मतलब लिटरली दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू, दे कैन लिटरली मतलब बिस्तर पे पड़ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर कोई और ऐसा इंसान है, इफ़ दिस इज़ ऑलरेडी योर हस्बैंड, ठीक है, और को ऐसा लगता है कि कोई और ऐसा इंसान है कि जिसकी इंटेंशन आपके लिए ठीक नहीं है, या कोई और आप की अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहा है, फिर तो उस इंसान की खैर नहीं है। 10 of swords ये इसको घर तक पहुंचा के आएंगे, यू नो व्हाट आई मीन बाय दैट। क्योंकि आपका पर्सन लड़ाई में, इन चीज़ों में बीइंग पोसेसिव, बीइंग समवन के जो बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, या बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन उनका देखने में आता है, तेज़ बहुत होते हैं। से 9 of swords हवा के घोड़े सवार हैं। 9 of swords इज़ बेसिकली हवा के घोड़े पे सवार। तो बहुत फास्ट रिएक्शन, एब्रप्ट रिएक्शन की तरफ से देखने को मिल सकता है। बट पाइल नंबर 1, देयर इज़ वन क्लैरिफिकेशन ओवर हियर कि चाहे कैसा भी इनका रिएक्शन हो, शादी से पहले की बात कर रही हूँ, obviously they own you but they will never force you to be theirs। अगर इनको 5% या 2% भी ऐसे फील हुआ ना कि आप खुद चाहती हो कहीं और शादी करना, ठीक है, या 1% भी लगा लो कुछ लोगों के केस में, तो खुद ही पीछे हट जाने वाला है, क्योंकि इंतहाई हद से ज़्यादा इनकी ईगो है। ईगो हर्ट इनकी हो जाए तो फिर ये बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। So this is what I want to tell you, okay, about their ये क्या abrupt reaction जो मुझे यहाँ पे नज़र आया इसका, that is totally up to you, group number 1, if you want to marry this or not, ठीक है। ये आपकी अपनी विश है, this is just energy, this is just suggestion, या बोलो तो this is just information, okay।
So this is what I see. Let's see more reaction of that. All right, pile number 1, क्या रिएक्शन है? द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव. क्या कुछ कर गुजरेंगे आपके लिए? फॉरगिवनेस, चूज द लव. लिसन विद योर हार्ट. गाइस ये ना बड़ा ना दिल का, जिसे बोलते हैं ना जिंदा दिल इंसान, मतलब तो वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन. ठीक है कि इम्पल्सिव बिहेवियर था इस समय, हो सकता है फ़ोन पे आपकी कहा सुनी भी इसके साथ उस समय ना हो जाए. ठीक है, बट इट डज़ नॉट मीन, लिटरली इट डज़ नॉट मीन कि ये पर्सन जो है वो अब आपको समझ लोगों कि जी तो मेरे अब गले पड़ गया है, ये तो अब गले में पड़ा ढोल बज गया है, अब मैं इसका क्या करूँ, उसको कैसे पीछा चढ़ाऊँ. नो, बेसिकली दिस इज़ योर ट्रू लवर. ठीक है, और जो ट्रू लवर होते हैं आपको पता है कि वो आपकी खुशी में खुश होते हैं, ना कि अपनी थोपने की कोशिश करते हैं आपके ऊपर. ओके, सो बेसिकली दिस इज़ योर पर्सन. अगर मतलब देखो हद तक या आखिरी जाएगा कि मतलब किसी तरह आप इसकी हो जाओ या वट एवर द केसेस, क्योंकि जालसी जालसी तो है एक्सट्रीम पर, राइट, लिटरल एक्सट्रीम पर जालसी है. और इसका बस चले तो अगले का अगले को पूरे घर पहुंचा कर आए. व्हाट आई मीन, मतलब जो पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में उसकी बात कर रही हूँ मैं. तो लेकिन द थिंग इज़ कि ये बहुत कहीं ना कहीं आप इसकी कमज़ोरी भी हो ना, जहाँ पर इंसान जिसे कहते हैं ना मार खा जाता है. हाँ, कहीं ना कहीं आप इसकी कमज़ोरी हो, कहीं ना कहीं आप हमेशा ही इसके लिए कमज़ोरी थी. और बस क्या करे, दिल के हाथों ये मजबूर है. ठीक है, दे विल फॉरगिव यू. अगर कोई ऐसा सीन होता भी है आपकी ओर से भी कोई थी एनर्जी, तो दे विल फॉरगिव यू. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना जब इनका गुस्सा ठंडा होने वाला है ना, तो यहाँ पर लिटरली आई एम लुकिंग एट कि ये ऐसा बोलेगा कि तुम हारा जो दिल है, तुम जो चाहती हो ना तुम वो करो. इसे चूज़ लव, इट इज़ योर चॉइस, मेक योर चॉइस विद लव. देखो कहेंगे कि ठीक है, जो तुम्हें ज़्यादा प्यार करता है ना तुम उससे शादी कर लो. ठीक है, यहाँ पे लिसन विद हार्ट. आई मीन दिस इज़ अबाउट गुड लिसनर, दिस इज़ अबाउट समवन के जो आपकी बातें ना उसके दिल में उतरती हैं, बड़े इम्प्रेसिव आपकी टॉक होती है. और लिटरली दिस वन वॉज ऑब्सेस्ड विथ यू, ऑब्सेस्ड आपकी एनर्जी से है ये बेसिकली. उनको ऐसे लगता है कि यू आर सच अ पॉलिश्ड बीइंग, मतलब बहुत पॉलिश्ड हो, बड़े तमीज़ है आपको, मैनर्ड हो, और मे बी आपकी जैसी इसको कभी दोबारा मिले भी ना. वो इज़ इक्वली ब्यूटीफुल, वो इज़ इक्वली इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो रेडिएट करती है. ठीक है, तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की. एंड टू बी ऑनेस्ट पाइल नंबर 1, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये इंसान क्योंकि आपका देख रहे हो आपको 222 आया था, 2 बहुत आए थे, तो समहाउ ये कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा. इसका एनर्जी है, पर्सनैलिटी है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग. अब कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी क्या होती है? इट मीन्स के समवन के जो डिसाइड नहीं कर पाता कि अब मैं क्या करूँ. बहुत जल्दी ये परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये दिल छोड़ देते हैं. दे आर लिटरली समवन की जिनको नहीं समझ आती कि यार अब मेरा क्या बनेगा, यार मैं क्या करूँ मैं. दिस दे गेट फ्रस्ट्रेटेड. मे भी दूसरों से पूछते हैं यार अब इस सूरत में क्या करूँ क्या ना करूँ. आपकी सूरत में भी हो सकता है ये, एक तो लोगों से बुला के पूछे कि यार अब क्या करूँ मैं, वो तो किसी और के साथ है या उसे कोई और पसंद करता है. ठीक है, सो इनकी डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी सी लूज़ है, इनका एक थोड़ा सा वीकनेस है, वीक पॉइंट है. बट इस केस में
आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर दे आर बैड इन डिसीजन मेकिंग, बट नुकसान उनका भी काफ़ी होगा, ठीक है। स्पेशली अगर इन्होंने आपको टाइम पर प्रपोज़ल नहीं भेजा था या आपको इससे शादी की बात नहीं की थी अभी तक, तो ऑब्वियसली दे वुड हैव टू रिपेंट, बाद में पछताना पड़ेगा। और इट्स नॉट कूल, और वो अच्छा फील नहीं कर रहा ये सब कुछ देखकर, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दे सो अनकम्फर्ट, दो सो परटर्ब्ड, मतलब बहुत अंदर से बेताब और बेचैन, इस तरह की इनकी मैं हालत देख रही हूँ। ओके, इनको ऐसे लगेगा कि जैसे हाथ से कोई ख़जाना निकल गया, या फिर निकल ना जाए, बिकॉज दिस इज़ देयर इनर फियर है इनका। इनको डर लगता है इन सब चीज़ों से, इनको डर लगता है आपको खोने से। ओके, सो लेट्स सी मोर। ऑलराइट, सो और क्या एनर्जीज हैं देखते हैं। सो यहाँ पे अगेन फॉरगिवनेस, गिल्ट, instinct, एंड यहाँ पर है क्वेस्ट। राइट, यहाँ पर गाइस पाइल नंबर 1, ये पर्सन ना अब बहुत ही जिसे बोलते हैं ना एहसास करने वाला, उस किस्म की वाइब आ रही है। बिकॉज़ यहाँ पर ये पर्सन मतलब ठीक है, आपके साथ से लड़ाई की, झगड़ा किया, यहाँ पे मतलब कोई ऐसी बात हो ही गई है कि वो गुस्सा आ गया, या फिर उनको ऐसे फियर है, मतलब इनर फियर है। लेकिन इसका मतलब अब ये नहीं है कि ये ऐसे ही रहेगा, या फिर इसको कोई परवाह नहीं है, इसने जो भी आपको बोल दिया है। नो, दे कमिंग बैक विद सॉरी। अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया, दे विल लिटरली बी कमिंग बैक विद अ बिग सॉरी, फॉरगिवनेस। वो बहुत गिल्ट रहेगा कि क्यों मैंने इसको बोल दिया, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था, क्यों मैं ऐसे करता हूँ। एक इनर फियर, एक इनर सॉरी, इनकी इंस्टिंक्ट होती है इंसान की अपनी एक, जिसे हम सिक्स्थ सेंस भी कह सकते हैं, यहाँ पर एक इनर नोइंग कह सकते हैं। तो ये उस तरह का एहसास करने वाला स्पाउस है। दे विल ऑलवेज बी कमिंग बैक विद अ बिग बिग सॉरी कि यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। उनको काफ़ी एहसास होगा इस चीज़ का। ओके, बेसिकली यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है। आपको बुरा लगा और उनको पता चल जाएगा कि यार इसको बुरा लगा, बिकॉज लिटरली आपकी ओर से एनर्जी जा रही है ना, ठीक है ना। सो ये मैं देख पा रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 1। इसकी एनर्जी ना, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि ये पर्सन मतलब डिसाइड नहीं कर पाते हैं, या फिर इनको मतलब पहले कोई डिसीजन ले लिया तो उसको फिर बाद में पछताते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। बेसिकली ओवर थिंकिंग इनका मतलब काफ़ी हद तक चलता रहता है, और इनके मन में मतलब ये चीज़ है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। किसी से पूछेंगे ये वो, चाहे इसका ही वीक पॉइंट है, लेकिन ये है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये बिल्कुल ही ज़ालिमों की तरह कि मैंने एक डिसीजन ले लिया था, अब ले लिया तो ये हो गया तो हो गया, मैंने इसको दोबारा नहीं बुलाना अब। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। दे इवन कैन रिव्यू देयर डिसीजन, हो सकता है दूसरे मामलों में हो, बट वेरी 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 वीक इन योर मैटर, ठीक है। आपको दोबारा कॉल भी खुद ही करेंगे, वहाँ पे हो सकता है रो भी पड़े या वटेवर। मतलब ये ज़्यादा देर आपके साथ नाराज़ भी नहीं रह सकते हैं, और ज़्यादा देर ये किसी को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते आपके साथ। तो उनका खुद पे कंट्रोल नहीं है। ये कुछ इस सिचुएशन पे बहुत टफ़ हालात होंगे अगर ये कभी आए इन पर, ठीक है। सो अगर आप ये कह पूछना चाह रहे हो कि विल दे बी जेलस, OMG बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसमें ये क्या कहें, आपको क्या ना कर बैठेंगे वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट योर पर्सन इज़ रियली रियली इम्पल्सिव, ठीक है। मतलब ये उन लोगों में से कहा जा सकता है जो कि करने के बाद सोचते हैं, फिर उसको रिग्रेट होता है, फिर दे विल बी सॉरी। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ राइट अप्रोच, बट इनका मतलब खुद से कंट्रोल हट जाता है। दिस इज़ हाउ दे आर एक्चुअली। ओके, सो गाइज लेट्स सी व्हाट डू मतलब आपको कहना क्या चाहते हैं, लव मैसेजेस इनकी ओर से क्या है आपके लिए। ओके,
सबसे पहले है यू आर द क्योर टू माई लाइफ, आई फील सो लोनली व्हेन यू आर नॉट अराउंड। तो कह रहे हैं कि ये मतलब आप मेडिसिन की तरह हो इसके लिए, जो आप इनके पास नहीं होते को बहुत अकेले फ़ील होता है। ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ही ज़्यादा। और तुम्हारी जो विजुअल्स हैं, आई मीन जो तुम्हारी फेस है, शक्ल है, वो इररेजिस्टिबल है मेरे लिए। ओके, मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ज़िंदगी बहुत बहुत ज़्यादा लंबी हो और हम दोनों इकट्ठे ये लंबी ज़िंदगी गुजारें जब तक हम बूढ़े हो जाएं, और बुढ़ापे में भी हमारा फ़न, मतलब जो हमें एक दूसरे के साथ मज़ा आता है, वो कम ना हो। दिस इज़ लिटरली ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर वाली वाइब ना। एवरी सेकेंड विदाउट यू इज सेकेंड दैट आई एम नॉट होल। मतलब कहते हैं तुम्हारे बिना गुजरा हुआ हर सेकेंड मुझे लगता है कि मैं अधूरा हूँ, यू नो। सो आई कैन वेट टू सीट नेक्स्ट टू यू ऑन द काउच। कहते मुझे वेट नहीं हो रहा कि कब हम इकट्ठे सोफ़ा पर काउच पर बैठेंगे और कुछ भी देखेंगे फ्रॉम द प्ले लिस्ट। सो या डियर फ्यूचर वाइफ, तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन होगा। ऑल राइट, तुम्हारे बिना मैं कम्प्लीटली लॉस्ट हूँ अपनी ज़िंदगी में, कम्प्लीटली लॉस्ट। हर दफ़ा जब भी मैं तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा फेस देखता हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स और पीसफुल फील होता है। गाइस, यू आर द कंफर्ट जोन। अब आप मानो या ना, बट दिस इज़ ट्रू। तुम मेरे खालीपन को अपनी वार्मथ और काइंडनेस से भर देती हो। सो दिस इज़ सो मतलब मीनिंगफुल मैसेज ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 1। या दिस इज़ अ ब्लैंक मैसेज ग्रुप नंबर 1, अब एब्सोल्युटली ब्लैंक मैसेज। इट लिटरली रिप्रेजेंट्स एनीथिंग, जो भी आप कहना चाहो उनको, या फिर इनके पास ये शब्द नहीं है, या फिर दे आर सो ओवरवेलमिंग राइट नाउ, वो बोलना चाह रहे उनसे बोला नहीं जा रहा। मतलब दिस इज़ देयर सिचुएशन, मतलब स्पीचलेसनेस, यू नो। तुम्हारी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ और मेरा दिल हर दिन ग्रो करता है तुम्हारी मोहब्बत में। एंड फाइनल मैसेज, तुम्हारी स्माइल मेरी ज़िंदगी है। और ऐसे लगता है कि जैसे ये फ्रेश एयर का एक साफ़ हवा का एक झोंका हो। सो दिस इज़ हाउ यू आर टू देम, breath of a fresh air. So that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye bye. hello and welcome to group 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ कर ली है, so congratulations and welcome to your beautiful reading. ओके, सो यस, अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज जो है वो निकल के आती हैं आपके लिए, एंड व्हाट इज़ देयर फॉर यू। ओके, सो यस, जस्ट काम डाउन, रिलीज़ ऑल द स्ट्रेस, टेक डीप ब्रेथ, और चले देखते हैं कि क्या आपके लिए करंट एनर्जीज हैं आज। क्वीन ऑफ वांड्स, okay, you are the Queen of Wands. Magician, all right. 5 of Swords, Ace of Wands. पाइल नंबर 2, आपकी करंट एनर्जी में ना ऐसे हो सकता है कि आपको एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी सा रास्ता आजकल में नज़र आया हो। ठीक है, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी मतलब दिशा
कि जहाँ पर हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार मेरे पेरेंट्स लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। देखो ये क्योंकि ऐसा वंस वी कांट लाइक लिटरली डिफरेंशिएट कि ये वर्क रिलेटेड है या फिर ये रिलेशनशिप रिलेटेड है, बट कुछ तो है यहाँ पर। देखो कुछ तो ऐसी एनर्जी है जिसने आपको क्या बोलते हैं एक ऐसे एक नया मोटिवेशन दिया है, एक नया पैशन दिया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपने मन में बहुत ही परेशान हो कि यार अब मैं क्या करूँ, कैसे इसको आगे परस्यू करूँ, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, आपके लिए यूनिवर्स का ये मैसेज है कि एक तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो दिशा है बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसमें फ्यूचर है। दूसरी बात ये है कि मैजिशियन की एनर्जी है क्वीन ऑफ वांड्स की। देखो यहाँ पर दो चीज़ें अब आएंगी, ठीक है। पहली चीज़ क्या आएगी कि मतलब क्या ये डेस्टिनी वाइज हो भी पाएगा पॉसिबल कि नहीं, और दूसरी ये है कि मैं क्या करूँ इसमें अब, ठीक है। पहली चीज़ ये कि मैं हो पाएगी कि नहीं मैजिशियन। देखो आपको भी पता है कि ये मुश्किल है, यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो सकता है ये दिशा, यहाँ पर आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है, स्ट्रगल फेस करनी पड़ सकती है, बट यहाँ पर डेस्टिनी जो है ना, किस्मत, ये आपको फेवर करेगी टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैजिशियन में तब काम होता है जब आप मैनिफेस्ट करते हो। मैनिफेस्टेशन क्या है, बगैर किसी एफर्ट की कोई चीज़ आपको मिल जाना, यहाँ पर नॉट रियली एफर्ट बट बगैर किसी रुकावट के, मिराकुलसली, ठीक है। तो डेस्टिनी तो आपकी है, यूनिवर्स तो आपको लिटरली कह रहे हैं कि यार लिटरली जाओ और जस्ट ग्रैब इट, आई एम विद यू, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। लेकिन अब करना क्या है, क्वीन ऑफ वांड्स, यू हैव टू बी क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स कौन सी होती है, इसको किसी का डर नहीं होता, ये एक्शन ओरिएंटेड होती हैं। एक तो ये एक्सट्रीमली करिज्मेटिक और अट्रैक्टिव होती हैं, ठीक है। इसकी पर्सनालिटी को रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल है, इसका रास्ता रोकना बहुत मुश्किल है। गुड लुकिंग भी इंतहा की होती हैं, ठीक है। और इसमें पैशन, कुछ कर गुजरने की भूख, ये सब चीज़ें कूट कूट कर भरी हुई होती हैं। दैट्स वाई आई एम सेइंग है कि गो इन योर डायरेक्शन, आपको जाना ही जाना है इस दिशा में। तो करेंटली कोई भी मसला नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि आपको लगे कि यार क्यों ऐसा हो रहा है या वट एवर। यूनिवर्स की बैकिंग है, हाई बैकिंग है, और आप यहाँ पर परस्यू कर सकते हो जो भी है। कोई इंसान है, कोई करियर ऑप्शन है, या आपका कोई बिज़नेस आइडिया आ रहा है, जो भी है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी पहचान का तरीका ये कि ये जो भी आइडिया रेवोल्यूशनरी है, मतलब डेली आपकी जो रूटीन है या जिस तरह से पीछे से होते आ रहा है उससे डिफरेंट है, ठीक है। रेवोल्यूशनरी वही चीज़ होती है ना, लाइक लिटरली चेंज फ्रॉम लाइक कल्चर सोसाइटी जैसा होते आ रहा है। ओके, सो या ओके गाइस, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक, योर फ्यूचर स्पाउसेस। क्या रिएक्शन रहने वाला है व्हेन दे आर जेलस, किस तरह के होते हैं, पोसेसिव होते हैं जब। तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 3 of Pentacles reverse, and Knight of Wands, क्या रिएक्शन रहने वाला है, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ wands रिवर्स, एंड आपके लिए है जी हाँ द वर्ल्ड। पाइल नंबर 2, ये पर्सन की रिएक्शन जो है ना, दैट इज़ लिटिल बिट ना kind लाइक बेस्ड ऑन व्हाट, इसका ना जो रिएक्शन है ना, ये बेस्ड है उसके ऊपर, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो ये है कि
सिचुएशन जो है, मतलब शादी होगी भी आपकी या नहीं होगी हुई, ठीक है, या आपके मंगेतर हैं, बॉयफ्रेंड है, या फिर ये आपके हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है। अगर तो शादी हो चुकी भी है, ठीक है, एंड दे आर ऑलरेडी योर हस्बैंड, और फिर ऐसी कोई चीज़ आती है कि कोई जेलस करवा रहा है इनको आपसे, यहाँ पर कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है, तो लिटरली मैं बताऊँ, दे आर नॉट वेरी इनसिक्योर अबाउट यू, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है अपनी पत्नी का, उनको अपनी पत्नी पर यहाँ पर विश्वास है, दे नो कि वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, अपने पति से बेवफाई नहीं कर सकती। इस सूरत में ऑब्वियसली अब ये बिल्कुल भी निगलेक्ट तो नहीं करने वाले ना, मैं दोनों केसेस का बताऊंगी, ओके। लेकिन वो आपसे से क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दे विल कम एंड टॉक टू यू। हाँ जी, ये आएंगे, ये आपसे बात करेंगे, या आपको पूछेंगे कि यार क्या बात थी, क्या ये सब क्या हो रहा है, मुझे भी कुछ बताओ, और कौन तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे उसका नंबर दो, मैं इसको ठीक करूँ, ये सब चीज़ें। बट द थिंग इज़, इफ़ शादी नहीं हुई अब ये कुंवारे हो दोनों यहाँ पे whatever, देखो, लेट मी बी वेरी क्लियर फॉर ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन जो है ना, दे आर अनमैरिड, ठीक है, जिससे भी आपकी शादी होगी, ठीक है, तभी इसका रिएक्शन ये है, बिकॉज आई एम सीइंग है सिंगल, ठीक है, सिंगल है ये ना, ये किसी के साथ रिलेशनशिप में होंगे जब भी आप सर, मतलब शादी की बात चल रही है या वटेवर, ना ये ऑलरेडी मैरिड होंगे, ना ही ये डिवोर्सी हैं, ठीक है, मतलब यू आर द फर्स्ट वाइफ और देयर ऑफ देम, ठीक है, तभी इनका ये रिएक्शन है। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसा इंसान है कि जो ऑलरेडी मैरिड है, या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके साथ चलाना चाह रहा है, ठीक है ना, या फिर वो आपको ये मतलब झांसा दे रहा है कि यार मैं तुमसे भी शादी कर लूँगा, मेरी पहले भी बीवी है, या मैं उसको छोड़ दूँगा, ये ड्रामेबाजियों में मत आना, बिकॉज दैट इज़ नॉट योर फ्यूचर स्पाउस। बेसिकली झूठ बोल रहा है, पहले को भी धोखा दे रहा है, आपको भी देगा, ठीक है। सो द थिंग इज़, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सनस रिएक्शन। देखो, अगर अनमैरिड है तो इसका रिएक्शन डिफरेंट है, तब वो सुकून से नहीं बैठ सकता दे आर इनसिक्योर, दे आर टू हैव फियर्स, इनका रिएक्शन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का आएगा, मतलब लिटरली रिएक्शन एब्रप्ट हो सकता है, रिएक्शन इम्पल्सिव हो सकता है, रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि जो किसी ने ना देखा हो हम देखो ना, ये वर्ल्ड एनर्जी है इसकी, तो पूरी दुनिया यहाँ पर लिटरली इसकी पूरी की पूरी दुनिया जो है ना वो आप हो, ठीक है। आपके अलावा ना इसने कभी किसी को सोचा था, ना इसने कभी किसी के साथ शादी का सपना सजाया था, आप ही पहले वो व्यक्ति थी कि हु वर देयर फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट लाइकिंग, पहली पसंद, पहली मोहब्बत भी कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि यू वुड बी देयर फर्स्ट लव। फिर आप समझ सकते हैं फर्स्ट लव में कितनी पावर होती है, और वो सारी उम्र इंसान को जो है वो याद रहता है, ठीक है। एनीवेज, वट एवर द केस इज़, ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप 2, दिस पर्सन इज़ इनटू, मतलब ये ना 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो 2 ऑफ वांस, इस सूरत में मतलब ये अपना काम धाम छोड़ देगा, ये अपनी जॉब छोड़ देगा, इस मसले को सॉल्व करने में सारी पूरी टेंशन यहाँ लगा देगा। और नाइट ऑफ वांस, दे आर एक्सट्रीमली जेलस काइंड ऑफ पर्सन, येस, इन योर मैटर, दे आर रियली रियली जेलस। अगर आप ये समझते हो कि ये जेलस नहीं है, यहाँ पर ये इसको लाइटली लेगा, तो वो आपकी भूल है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही बड़ी आपकी भूल है, ये इंसान उसको लाइटली नहीं लेगा। इसके लिए जो है ना, मैं बताऊँ क्या मैटर करता है, टू बी फ्रैंक, इसके लिए ये मैटर करता है कि जो मेरा है वो मेरा है, ठीक है ना। इसके लिए ये है कि अगर मेरे साथ इसने शादी के लिए हामी भरी है ना, तो इसको अब मेरा ही होना चाहिए। ये अगर आप किसी और के साथ जाती है तो ये मेरे साथ धोखा है। बड़ा जज्बाती, बड़ा पैशनेट सा, बड़ा
इस टाइप का इंसान है ये। लेट्स सी मोर इनका रिएक्शन और जो है वो क्या होगा। ओके, यहाँ पे है स्ट्रेंथ। और राइट, स्ट्रेंथ है यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, स्वीट नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वर्ड्स एंड बड़ी यंग एनर्जी आ रही है, टू बी फ्रैंक, किंग ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम ऑरेकल कि क्या एनर्जी जो है वो है। ओके, यहाँ पे है प्रेयर। और है यहाँ विजडम। और है यहाँ पर ग्रीफ एंड यहाँ पर है परसेप्शन। देखो मैं देख रही हूँ ना यहाँ पर, जो पहले मैंने अभी इसकी एनर्जी निकाली है टैरो से, किंग ऑफ कप्स जो था ना वो आया रिवर्स में, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स अपराइट, स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो टू बी ऑनेस्ट, आपका पर्सन जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा यंग एनर्जी में है, मतलब बहुत ज़्यादा पैशन में है, ठीक है। जैसे हमारे यंगस्टर्स होते हैं, ठीक है, आप भी यंग हैं, ठीक है, नहीं है तो भी अपने आप को यंग ही समझें ठीक है। हमें तब बहुत ज़्यादा पैशन होता है, स्पेशली जो हमारे टीनेजर्स हैं, यहाँ पे अर्ली 20s में जो लोग हैं, दे कैन रिलेट। बहुत चीज़ों को हम इमोशनली लेते हैं उस टाइम, या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, सो ये उसकी एनर्जी है। आप देख सकते हो स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, मतलब वो इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब उसको ना डर लगेगा कि यार ये क्या है, ये तो मेरी है, इसको मेरे पास होना चाहिए, और क्यों मतलब कोई और इसको देखे भी, इवन तो इतना ज़्यादा ये पोसेसिव रहने वाला है आपके साथ। दूसरी चीज़ ये है दिस कि नाइट ऑफ सोर्ड्स प्राइट है, तो ये भागा भागा क्या करेगा, सबसे पहले आपसे आगे पूछेगा कि यार क्या मसला है, मुझे सारी डिटेल बताओ, मैं ऐसे अफोर्ड नहीं करूँगा, मैं ऐसे जो हूँ ना, मैं आई वॉन्ट लाइक बियर ऑल दैट, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा किसी और तीसरे की एंट्री हमारे बीच में। टेल मी। किंग ऑफ सोर्ड्स, और बहुत सख्ती से भी पूछ सकता है, बहुत हार्श टोन से भी पूछ सकता है, गुस्से में भी पूछ सकता है, ठीक है। बिकॉज़ क्यों ऐसा सब क्यों, क्योंकि आपको खोने से डरते हैं, ठीक है। अब अगर इस तरह का केस है कि कोई आपको तंग कर रहा है, ठीक है, और आप इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर ये सारी जो रिएक्शन है ये होगी उस पर्सन पर जो कि मतलब उस पोटेंशियल बीइंग, जो भी जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है या जो ये करवा रहा है या कर रहा है, ठीक है। योर पर्सन इज़ सो मच रिएक्टिव, मतलब उस टाइम फ्रेम में आप अपने आप को इतना सिक्योर फील करोगे ना, आप अपने आप को इतना वो फील करोगे यार OMG, मतलब लिटरली मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। यू विल बी फीलिंग ब्लेस्ड कि कोई ऐसा है जो कि आपकी खातिर एक्शन ले सकता है, कोई ऐसा है जो कि सिर्फ आपका है। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ एक्चुअली। यहाँ पे प्रेयर है, तो बेसिकली दिस इज़ योर प्रेयर, या आपकी प्रार्थना सुनी गई है कि आपको इतना पोसेसिव और इतना ओन करने वाला इंसान जो है मिला है। कोई ऐसा नहीं कि जिसको परवाह ही नहीं है, जो मर्जी करती फिरो, आई डोंट केयर, सो इग्नोर करे, नो, ठीक है। और ऑब्वियसली वाइज भी इंसान है ये, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा रिएक्ट कर जाए कि आपको बुरा लगे, नो, दे डू हैव डीप थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। इस बारे में काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में, और उनको गम भी लग सकता है, दे कैन बी फीलिंग सैड अबाउट इट, कि अगर ज़्यादा कुछ हो गया तो यस, दे इवन कैन फील सैड अबाउट इट। एंड ये हार्ट चक्रा का कार्ड है, परसेप्शन, ठीक है। तो मतलब लिटरली दे वांट टू एक्चुअली हील योर हार्ट, या आपकी रोने का या आपके गम का बायस नहीं बनना चाहते, ये बनना चाहते हैं कि आप उसमें सेफ़ फील करो, ठीक है। बेसिकली आपको क्या देना चाहते हैं, सेफ्टी देना चाहते हैं,
ठीक है। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज। लेट्स सी मोर। क्या इनकी पोसेसिवनेस है? पाइल 2, आई एम द क्राउन ऑफ क्रिएशन। देखो पाइल 2 यहाँ पर ये इंसान जो है ना, ये इनकी हायर बीइंग है। क्या है? इसका हायर सेल्फ है। ये कब आता है? ये तब इंसान में आती है जब उसकी ईगो हाई होती है। ठीक है। इसका हायर सेल्फ काफ़ी हद तक इसके सेल्फ लव और प्रोटेक्टिवनेस में इन है काफ़ी ज़्यादा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका एक जो इनर सेल्फ है ना, कॉन्शियस बोलो, उसको बार बार एक चीज़ बोलता रहता है कि तुम हेड ऑफ़ द फैमिली हो या तुम हेड ऑफ़ दिस पर्सन, यू नो, तुम्हारा ये अब ड्यूटी है कि तुमने इसको प्रोटेक्ट करना है। जैसे कोई बॉडीगार्ड हम रखते हैं ना, उसको पता होता है कि यार अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है, इसको कुछ हुआ मेरे से पूछा जाएगा, इसको कुछ हुआ मेरे पे नाम आएगा, यू नो, यहाँ पर मुझे बुरा लगेगा, बट वो ऑब्वियसली बॉडीगार्ड की तो एक अलग अप्रोच होती है ना, उसको पैसे मिलते हैं, वो इस चीज़ से डरता है कि यार मेरे पे नाम आएगा, ये कहा जाएगा तुमने जो है कोताही की। बट इसकी एनर्जी डिफरेंट है। ये इसलिए आपको प्रोटेक्ट करता है कि अपना फ़र्ज़ समझते हैं आपको प्रोटेक्ट करना। ठीक है। दिस इज़ हाउ दे आर। दूसरी, आई फील, मतलब अट्रैक्शन एक तो आप में इतनी ज़्यादा है, इतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन, आपका बॉडी फिगर हो जाए, आपकी फेस हो जाए या कुछ भी, ठीक है, वो रेजिस्ट नहीं कर सकते। और वो यही नहीं चाहते, इसलिए भी ये नहीं चाहते कि कोई और आपकी तरफ देखे, क्योंकि उनको पता है कि जो भी आपको दिखेगा वो आप ही का हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो उसके माइंड फ्रेम में। ठीक है। और उनको खुद भी बहुत अट्रैक्शन आती है। दैट्स वाई ऑल्सो दे गेट एंग्री। यहाँ पर उनको गुस्सा आ जाता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा ना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं, बिकॉज दे नो हु यू आर, आप कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ठीक है। सो और क्या है? आई विल प्रे गाइज। प्रे का 2 दफ़ा कार्ड आया है। एंड फॉर यू पॉसिबिलिटी आपने प्रे किया हो, प्रार्थना किया हो, या इसने प्रार्थना किया हो कि आपके जैसा इंसान मुझे मिल जाए। ठीक है। सो दिस इज़ द, आई थिंक सो, फुलफिलमेंट ऑफ योर प्रेयर। एंड ग्रुप 2, आपको यहाँ पर कोई प्रे करनी भी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू प्रे फॉर यू। जो भी आप गॉड को मानते हो, आप लिखो अफर्मेशन में कि यू नो, पहले तो ग्रैटिट्यूड करो, डियर गॉड, dear universe, thank you for all the blessings, and thank you for giving me and blessing me such a responsible spouse in the future, and yes, I am so blessed। इस किस्म के कोई भी आप प्रेजेंट टेंस में लिखना, ठीक है, अफर्मेशन जो है वो लिख सकते हैं। ऑल राइट, व्हाट एल्स? आई एम रॉयल्टी। गाइस, ये इंसान अपने आप को काफ़ी, मैंने जैसे बोला ना, इसका हायर सेल्फ काफ़ी ऊंचा है, अपने आप को काफ़ी हाई रैंक पर मानते हैं, या फिर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि यू नो, आपको कुछ पर भी ना, यू नो, चिड़ी भी पर ना फड़ के, क्या बोलता है आई डोंट नो दैट एग्जैक्टली वर्ड, कि चिड़ी भी पर ना मारे यहाँ पर, यू नो, that is their discipline, that is the type of protective person they are। और शादी के बाद अगर आप सुनना चाहो ना, तो वो तो मैं क्या बोलूँ कि यू नो, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी आपसे पंगा लेने की कोशिश करेगा ससुराल में, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। दे वुड बी सो मच अफ्रेड ऑफ योर पर्सन कि यार वो आ जाएगा, उसने फिर लड़ाई डाल देनी है, उसने आके हमें फिर तंग करना है। बेहतर यही है इसकी पत्नी को जो है ना ही तंग करो। सो यस, दिस इज़ योर पर्सन। आई एम टायर्ड, लाइक लिटरली यू आर देयर खजाना, यू आर देयर सारी जमा पूंजी, क्योंकि इसने आपसे शादी करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था। फाइनेंशियल बात नहीं कर रही, मेंटल एनर्जी की बात कर रही हूँ,
मेहनत की बात कर रही हूँ, भागा दौड़ी की बात कर रही हूँ, एफर्ट्स पुट इन करने की बात कर रही हूँ. दे आर सच लाइक दैट. आई विल हील. देखो इनका ना, हर इंसान का ना एक मोटिव होता है. अभी आप लोग अगर मैरिड है ना, तो आपको नहीं अंदाज़ा होगा इस चीज़ का. शादी करने के पीछे ना एक मोटिव होता है. सो उस टाइम जब शादी हो रही होती है ना, इंसान अपने दिल में ना अपने आप से एक प्रॉमिस करता है, या उसको पता होता है कि मैं क्यों शादी कर रहा हूँ इससे, वाई. ठीक है, यानी कि मतलब मैं कैसे इसको रखूँगा, कैसे बिहेव करूँगा, इसको मैं क्या इसको मैं मुकाम दूँगा, क्या ही होगा, राइट. सो इसके मन में जो चीज़ चल रही होगी ना उस टाइम, वो यही थी कि आई विल हील हर. हीलिंग करने के लिए आपको हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपका कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जो वाकई में मतलब आपको परेशान करती थी, और आपने इनसे कभी ज़िक्र किया हो कि यार मैं ऐसा था वैसा था, मैं बहुत परेशान हूँ. तो उन्होंने मन में माइंड बनाया था कि यार इसकी ये वाली प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर दूँगा. ठीक है. सो या आई फील लव्ड. आपसे प्यार इनको बहुत मिला है, बहुत मिला है, और वो जानते हैं कि ये वाला प्यार मेरे कहीं से नहीं मिलना. यू नो ओके, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ लिटरली obsessed with you. आई एम कैप्टिवेटिंग. और ऊपर से आपकी लुक, इतनी आई कैचिंग अपीयरेंस, आपकी इतनी ज़्यादा प्यार भरी नज़र. देखो दे आर obsessed with your eyes, with your gaze. उनको आपकी आँखें बहुत पसंद है. ठीक है. और वो घंटों आपकी आँखों में आँखें डाल के देख सकते हैं, बात कर सकते हैं. ठीक है. और यस यू बेसिकली, हाँ, दे आर ऑब्सेशन. ठीक है. एंड फाइनली आई विल इनकरेज. अच्छा जी, टू ऑल दोज लेडीज़ जो कि वर्किंग हैं, ठीक है, आप जॉब करते हो, आप बिज़नेस करते हो, आप काम करते हो, और आपको ये है कि यार ये मेरा हस्बैंड मुझे अगर काम ना करने दिया तो मेरी तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी. नो, ये आपको रोकेगा नहीं, ये उल्टा आपको इनकरेज करेगा. ठीक है. और दूसरी बात है कि शायद आप इनको इतनी ज़रूरत भी ना दें कि या आपके इस मामले में बोले कि यार तुमने काम नहीं करना. ठीक है. या आप पहले से ही बात करोगे, शादी से पहले ही ये बात क्लियरिफाई होगी आप दोनों के बीच में. ओके जी. तो मैं देख पा रही हूँ कि इंसान की इंटेंशंस बिल्कुल प्योर है, या आप से शादी करने की रीज़न इसकी बिल्कुल क्लियर है. इसने शुरू से ही सोचा था कि आपको हमेशा खुश रखेगा, आपकी हिफाजत करेगा, रक्षा करेगा. दिस इज़ बेसिकली देयर मोटिव बिहाइंड मैरिंग यू. ठीक है. और कोई भी आपको तंग करे, चाहे फैमिली वाला हो या कोई और हो, ये उसको बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे. लिटरली दे आर कमिंग फॉरवर्ड. उसे जाके वहाँ जाके बात करेंगे, और उसको बिल्कुल मज़ा उसको चिखा के आएगा. इंसान ऐसा है. ऑल राइट जी, लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम दैम. तुम्हारी ब्यूटी और स्ट्रेंथ का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, यानी तुम जैसी कोई भी नहीं है. आई लव यू कह रहे हैं आपको. कोई शब्द ये जो है ना, कोई भी शब्द ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें कितना एडमायर करता हूँ. ओके, दिस ओके, तुम्हारे अंदर की जो वाइब्रेशन है, या तुम्हारे अंदर की जो लाइट है, वो इतनी ब्राइटली शाइन करती है कि अगर तुम ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंधेरा है, डार्कनेस है. ओके जी. तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी एक एंडलेस साइकिल ऑफ वीडियो गेम्स एंड पिज़्ज़ा, वीडियो गेम्स एंड पिज़्ज़ा. प्लीज़ कम सून. मेरी लाइफ को थोड़ा सा मीनिंग तो दे दो. सो गाइज, मे बी दे आर इन हॉस्टल, या बिल्कुल ये अकेले रहते हैं ये कहीं पर, तो मेरे को मीनिंग नहीं है. वीडियो गेम्स खेली, बाहर से ऑर्डर कर लिया खाना, फिर वीडियो गेम्स खेल ली, काम पे चले गए, तो कोई फैमिली वाली टच है नहीं यहाँ पर. ठीक है.
फैमिली वाली टच यहाँ पर है नहीं, सो दे वांट अ फैमिली। ठीक है, ओके गाइस, तुम्हारी शक्ल देखना ही काफ़ी है मेरा सारा गुस्सा ठंडा करने के लिए। लिटरल उनकी टेंशन, उनकी परेशानी, उनका गुस्सा ठंडा अगर करना है, आप इनको अपनी शक्ल दिखा दो। दैट्स इट, दैट रियली इज़ इट। तुम मेरी ज़िंदगी में मेरी हर बीमारी का इलाज हो, और तुम जब नहीं होती मेरे आसपास तो मुझे बहुत ही अकेले फील होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी मेरी साइड पर रहो, ताकि मेरी ज़िंदगी जो है थोड़ी कम स्केरी हो। सो आई डोंट नो वाई बट देयर लाइफ इज़ स्केरी। शायद अकेलापन काटता है इनको या क्या है। जब काम पे होता हूँ तो मुझसे वेट नहीं हो रहा होता कि मैं कब घर जाऊँगा। जब हम इकट्ठे होते हैं तो मैं चाहता हूँ कि टाइम फ्रीज़ हो जाए। वेरी रोमांटिक मैसेज, वेरी वेरी रोमांटिक मैसेज। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे प्योर लव के लिए धड़कता है। ओके, यू आर माई रॉक, मेरी रॉक, मेरी इंस्पिरेशन। जब तुम मेरे साथ हो तो पूरी दुनिया मेरी है। ओह, स्ट्रॉन्ग मैसेज। तुम ही वो रीज़न हो कि जब चीज़ें मुश्किल होती हैं या मुश्किलात मेरे पे आती हैं तो मैं फ़ाइट कर सकता हूँ एक सोल्जर की तरह। कहते आप लोग काफ़ी स्ट्रेंथ देते हो मुझे ना, जो है मैसेजेस से फील हो रहा है ना। अब इनर फ्यूल इनको आप देते हो, अब किस तरह देते हो इट वेरीज़, प्यार से, मोटिवेट करके, कोई ब्राइट चीज़ पॉजिटिविटी में ला के, स्पिरिचुअल आपने को हो सकता है गाइड किया हो। मतलब ये बहुत आभारी है, बहुत ही ज़्यादा ये शुक्रिया बोल रहा है आपको, थैंक यू नो। सो लास्ट मैसेज, मैं बहुत चैरिश करता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो, हर सिचुएशन में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये वही बात मैं अभी कह रही थी ना। सो या दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।